चलिए जी, तो आज की बारी आ गई नंबर 2। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है या 29 है, किसी भी मंथ की, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम क्या बात करने वाले हैं, 2025 आपके लिए क्या सौगात लाएगा। इस वाली वीडियो का तड़का डिफरेंट तरीके से लगेगा। कैसे डिफरेंट लगेगा? बिकॉज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तालमेल क्या है, यानी 2 और 9 के बीच में क्या चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं और क्या चीज़ें बिल्कुल अच्छी बनती नहीं हैं। तो हम इस वाले पहलू पर नज़र डालेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या करने वाले हैं, ये वाला जो साल है एज़ सच आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आ रहा है, मतलब क्या गुड थिंग्स होने वाली हैं, क्या चीज़ें प्लेज़ेंटली सरप्राइज़िंग एंड हैप्पी होने वाली हैं। तीसरे एरिया में जाएँगे तो नॉक-नॉक कि देखो जी ये भी इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसी चीज़ों का आभास हो सकता है, थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। और लास्ट पॉइंट पे जब आएँगे तो हम बात करेंगे कि मेरी तरफ से आपको क्या-क्या टिप्स हैं। रुको, रुको, फिर आप बोलोगे कि मैम नंबर 1 के लिए तो आपने बेस्ट कलर्स बता दिए, डेज़ बता दिए, रेमेडीज़ बता दी, क्रिस्टल्स बता दिए, हमें तो नहीं बताया। चलिए तो वो भी होगा इसी का पार्ट। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज बहुत कड़ाके की ठंड है और हाथ बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे से बर्फ जैसे ठंडे हैं। तो 2 नंबर भी ठंडी की ही बात करता है, 2 नंबर चंद्रमा की शीतलता की बात करता है, एक प्लेज़ेंट भावना की बात करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9 और 2 के बीच में तालमेल क्या है? बेसिकली बनती किस-किस चीज़ में है और नहीं बनती किस में है? क्या उनके लिए ये साल कंपैटिबल है कि नहीं? 9 को हम देखते हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी नज़र आती है, 2 को देखते हैं तो फेमिनिन एनर्जी नज़र आती है। 2025 में 2025 में 2 बार 2 भी है, तो बधाई हो, आपके लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है बिकॉज़ आपकी एनर्जी से ये साल भी ओत-प्रोत है। नो डाउट इसके बाद 5 है जहाँ थोड़ी-सी खटर-पटर हो सकती है कम्युनिकेशन को लेकर, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। और इसका टोटल जो है 9, 9 है मैस्कुलिन एनर्जी, 2 है फेमिनिन एनर्जी और बिल्कुल जैसे यिन एंड यांग एनर्जी मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाती हैं, ऐसे ही मैं बोलूँगी 9 और 2 का तालमेल बिल्कुल उसी तरह से है। मतलब 9 एग्रेसिव एनर्जी है, 2 कामिंग एनर्जी है। आपको लगे फिर कैसे तालमेल है? आती हूँ उस पर। 9 बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है और 2 जो है बहुत शाई और डिपेंडेंट एनर्जी है। 9 वाले लोग जो कार्मिक लेसन इस जन्म में लर्न करने आए हैं वो है पेशेंस का लेसन। और जो नंबर 2 वाले हैं वो लर्न करने आए हैं इंडिविजुअल स्टेबिलिटी का, यानी खुद से स्टेबिलिटी पाने वाला नंबर, बिकॉज़ आप दूसरों पर निर्भर होते हो। 2 को देखें तो मैं उसको किस तरह से देखती हूँ, एक क्वीन की तरह देखती हूँ और नंबर 9 को कैसे देखती हूँ, एक सेनापति, जनरल, मतलब एक पूरे ग्रुप को, क्लैन को एक साथ लेकर चलने वाला। तो अब सेनापति क्या क्वीन की बात नहीं मानेगा? 200% मानेगा, उसको माननी ही पड़ेगी। हुक्म है तो माननी पड़ेगी। तो इन दिस वे इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत कमाल की है। वेल 9 नंबर भी ह्यूमैनिटेरियन और स्पिरिचुअल होते हैं और नंबर 2 वाले बहुत इंट्यूटिव होते हैं और वो भी स्पिरिचुअल होते हैं। नो डाउट इमोशंस के साथ गवर्न्ड होते हैं, बट उसके बावजूद उनके अंदर जो दिल है ना, वो जेन्युइनली धड़कता है। मतलब खाना पूर्ति नहीं करते, दिल से केयर करते हैं। ये दोनों के दोनों नंबर्स एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। किस तरह से सूटेबल हैं? दोस्ती के लिए सूटेबल है, बिज़नेस के लिए सूटेबल है, कंपेनियनशिप के लिए सूटेबल है, कपल रिलेशनशिप के लिए सूटेबल हैं। तो ऐसे में ये कंप्लीट सर्कल बनाते हैं और वन ऑफ अ वेरी, वेरी गुड कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे एक दूसरे को अच्छे से बैलेंस करते हैं। तो चलिए जी, ये तो बात समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं ये वाला साल आपके लिए लाने वाला क्या है। तो अगर इस वीडियो के साथ अभी तक जुड़े हुए हो, बड़ा मज़ा आ रहा है, सुनकर अच्छा लग रहा है और आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई नंबर 2 बॉर्न है, यानी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 का बॉर्न है, तो आई एम श्योर आप उसके साथ तो ये वीडियो शेयर करेंगे ही करेंगे। और इसके साथ-साथ शेयर करते ही साथ में सब्सक्रिप्शन का बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से ये हमारे लिए सौगात होती है और हमें इससे बहुत, एक कहते हैं ना, दिल से सुकून भी मिलता है और एक हौसला अफ़ज़ाई होती है कि कोई क्रिएटर कुछ क्रिएट कर रहा है तो उसको इस तरह से हैप्पीनेस, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ होती चली जाए। अब 2025 आपके लिए कैसे पॉजिटिव रहने वाला है, तो चलो जी इसकी लेखा-जोखा इसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपके कनेक्शंस बहुत रिफाइन होंगे। अब भले ही वो बिज़नेस के कनेक्शंस हों, भले ही फैमिली के कनेक्शंस हों, लेकिन रिफाइनमेंट मुझे नज़र आ रही है। अब रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे
घिस के चमकाया जाता है ना बर्तन को, तो वो रिफाइन होंगे, बेटर होंगे, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे बहुत सारा टीम वर्क और कोलैबोरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है हर मामले में, आपकी हर लाइफ की हर एस्पेक्ट में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जितना अलायंसेस के साथ काम करेंगे, यानी जुड़ाव के साथ काम करेंगे, यानी एकजुट होकर काम करेंगे, नए-नए अलायंसेस होंगे, कुछ पुराने अलायंसेस, उनके साथ जितना काम करेंगे, जुड़कर काम करेंगे, उतना ही आपकी प्रोग्रेस इस साल मुझे नज़र आ रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ है, बहुत अच्छे से है, पर मैं ये नहीं कहूँगी फाइनेंशियल ग्रोथ सडन है। वो सडन वाली नहीं है, वो राहु वाली सडन नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ कंसिस्टेंटली आपका ग्राफ साल भर में ऊपर जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी इनर ग्रोथ का। इस साल आप अपने सेल्फ पे बहुत प्यारा काम करेंगे। बाहर की दुनिया के लिए तो करते ही हैं, लेकिन इस साल आप अपनी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आप बेटर होंगे। यानी अब की बार जो इस साल चमक है, वो आपकी अंदर की चमक ज़्यादा अच्छे से बोलेगी। बधाई हो सकता है आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो या कुछ प्लान कर रहे हो, तो वो आपके पास इस साल कुछ ना कुछ आ रहा है। ज़मीन हो सकती है, मकान हो सकता है, आपके घर के अंदर में भी बहुत सारी नई-नई चीज़ें, अमेनिटीज़ ऐड हो सकती हैं। बट मेजरली मुझे इस नया घर या नई ज़मीन या नया कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ आती हुई दिख रही है। चलिए जी, तो बधाइयाँ हो, बहुत सारी अच्छी बातें की हमने, बहुत सारा अच्छी-सी चीज़ों को समझा। अब आ जाते हैं उन एरियाज़ पे जहाँ आपको इस साल बहुत ध्यान देना है और ज़रूर देना है। तो सबसे पहली चीज़, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस साल में 8 से 10 बार तो डिप करेगा, घबराओ मत। इसका मतलब ये नहीं साल भर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिप करता रहेगा। प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ होंगे स्पेसिफिकली न्यू मून और फुल मून के टाइम में, जहाँ आप अपने आप को क्वेश्चन मार्क लगाएँगे कि एम आई वर्थ? इज़ दिस वर्थ? एज़ अ रिलेशनशिप ये मेरा वर्थ है ये एफर्ट डालना? तो आप अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत बार लो होता हुआ पाएँगे। इसके लिए क्या करा जा सकता है, वो भी मैं उसकी बात आगे करती हूँ आपसे। फुल मून्स और न्यू मून्स आपको इमोशनल चैलेंजेस देंगे। आउटबर्स्ट हो सकते हैं, रोना भी आ सकता है, छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभ भी सकती हैं, मतलब बात तो बहुत छोटी-सी थी, लेकिन आप ज़बरदस्ती से वो ना, मतलब तीर कहीं जा रहा था, पकड़ के आपने अपने ऊपर लगा लिया। उस तरह की स्टेटमेंट्स या सिचुएशंस भी होंगी। कुछ पुराने गड़े-मुर्दे उखाड़े जाएँगे यानी पुराने पास्ट की जो अ, जिन चीज़ों को आपने सोचा कि 2024 में लेट गो करके आई हूँ मैं अच्छे से, अब वो नहीं आएँगे। तो यूनिवर्स आपको इस साल 2 से 3 बार ज़रूर टेस्ट करेगी। स्पेसिफिकली एक्लिप्स टाइम जब आएगा, तब आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगी ये देखने के लिए कि आपने क्या वाक़ई में लेट गो किया है या अभी उसकी और थोड़ी ज़रूरत है। तो ऐसे में कुछ अनरिज़ॉल्व्ड और इमोशनल इश्यूज़ ट्रिगर कर सकते हैं या सरफेस पे आ सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। बहुत बार आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी की तरफ जाएँगे कि मैं अंधेरे में तो नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मुझे पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जा रही या मुझसे बातें छुपाई जा रही हैं या मुझे सारी चीज़ें बताई ही नहीं जा रही। इस चीज़ को लेकर आपको बहुत सारा संशय हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आपके मन में, दिमाग में लग सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो कुछ फिजिकल इश्यूज जो नज़र आ रहे हैं, वो आपके स्टमक से रिलेटेड, गट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। और इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन भी कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी इनमें से किसी भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, तो समझ लीजिएगा इट्स टाइम टू डू सम होमवर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ रादर देन योर फिजिकल हेल्थ, बिकॉज़ अगर मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, फिजिकल हेल्थ अपने आप से ठीक हो जाती है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं सजेशंस के ऊपर। ऐसे कौन से सजेशंस हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी? तो सबसे पहली चीज़, आपको अपनी एक दिनचर्या फ़ॉलो करनी है। स्पेसिफिकली इसको लेकर, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर। कैसे? आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप ब्रेथ वर्क स्टार्ट कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर सकते हो, आलोम-विलोम कर सकते हो। बहुत सारे तरीकों से हम अपने ब्रेथ वर्क को, अपने आप को काबू में ला सकते हैं। तो ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए इस पूरे साल में, और कंसिस्टेंट एफर्ट होने चाहिए। दूसरी सजेशन, हरी और वरी इन दोनों को त्यागना होगा। कोई भी चीज़ ना हरिडली पूरी होती है, ना वरी से पूरी होती है, बिकॉज़ अगर इससे पूरी होती, तो दुनिया भर में हम सब हरी और वरी करके बहुत कुछ पूरा कर रहे होते।
आपको इन दोनों को अपनी डिक्शनरी से ये 2 वर्ड्स इस साल के लिए साइड करने होंगे। तीसरी चीज़, जितना हो सके आप हर मंडे, और अगर मंडे नहीं तो मैं कहूँगी एटलीस्ट वन्स इन अ वीक शिव परिवार, आप मंदिर जाएँगे और वहाँ शिव परिवार के साथ जुड़ेंगे, यानी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएँगे और पूरे शिव परिवार से ब्लेसिंग्स लेंगे और वापस आएँगे। अगर आप कामकाजी हैं, आप नहीं आपको समय मिलता, आप मंडेज़ को नहीं जा सकते, तो ऐसे में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने घर में जो आपकी पूजा की जगह है, प्रेयर की जगह, वहाँ अगर आप एक शिव परिवार की पिक्चर लाके लगा दें और वहाँ से ब्लेसिंग्स ले लें, वहाँ दिया जलाएँ, वहाँ से ब्लेसिंग्स लें, तो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। चौथा इम्पोर्टेंट चीज़, इस साल आपको कुछ बाउंड्रीज़ को बड़ा क्लियरली डिफाइन करना है। मतलब इतना ही दिल नहीं रखते जाना परिवार का, लोगों का, आस-पास का, कि मतलब आप खुद उसके नीचे पिसते चले जाओ, पिसते चले जाओ। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा एनर्जेटिक होकर, थोड़ा-सा अ, अपना मतलब क्लियरली डिफाइन करने की ये एक्सेप्टेबल चीज़ है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट? जैसे मैं कहती हूँ ना, आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो क्या आप सबको लेकर चले आते हैं अपना पूरा घर दिखाने? नहीं ना, आप उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, वहाँ चाय-पानी पूछते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। बहुत कोई साथ में बहुत क्लोज़ होते हैं, तो आप उनको कहते हैं, आइए डाइनिंग टेबल पे चलिए खाना खाते हैं, और फिर आप उनको वहाँ से बाय-बाय टाटा करते हैं। तो ऐसे ही हर रिश्ते के लिए एक बाउंड्री होती है, तो आपको उस बाउंड्री को बहुत क्लियरली बताना है, ये मेरे लिए ठीक है और ये मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाता या पाती। जब तक आप क्लियरली बोलेंगे नहीं और ये सोचें कि इसको समझ क्यों नहीं आ रहा, तो उसको, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, बच्चा जब रोता है तभी माँ को ध्यान आता है, अरे बाबा बच्चे को भूख लगी होगी। तो ऐसे ही आपको अपने बाउंड्रीज डिफाइन करनी है। आपके लिए बहुत स्पेशल से मैंने ब्रेसलेट्स क्यूरेट किए हैं 2025 को लेकर, जो आपको ना केवल अपनी खुद की पावर, पर्सनल पावर के अंदर ओत-प्रोत देंगी, बट इसके साथ-साथ आपका 2025 अबंडेंट बनाने में आपको बहुत मदद करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि कोई भी बड़ा डिसीजन, इम्पॉर्टेंट डिसीजन फुल मून और न्यू मून पे आप नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आप ट्रिगर्ड इमोशंस में हैं और आपने कोई डिसीजन हरी या वरी में ले लिया, वो आपको तंग करेगा। तो ऐसे में आपको 2 से ढाई दिन का समय मांगना है, डिलेड डिसीजंस लेने हैं, ग्रैटिफिकेशन इंस्टेंट वाली नहीं करनी। क्यों कह रही हूँ ऐसा? हर ढाई दिन में चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तित करता है, और ऐसे में अगर वो ट्रिगर्ड इमोशंस हैं, तो वो एटलीस्ट राशि परिवर्तित होते ही आप उसको बहुत सरफेस पे नहीं, डेप्थ में जाके चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि आपको भगवान ने इंट्यूटिव पावर्स के साथ नवाज़ा है। तो जब आपके अंदर वो इंट्यूटिव पावर्स हैं, तो क्यों नहीं इस चीज़ को डेप्थ में समझा जाए और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, वो लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्टमेंट करनी है। शेयर मार्केट की या एब्रप्ट वाली या इंस्टेंट वाली इन्वेस्टमेंट जो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट दें, तो इस साल वो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ ग्रेजुअल है, लेकिन है। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालना है, इन्वेस्ट करना है। मूनस्टोन जापमाला आपके पास नहीं है, तो आप इस साल ला सकते हैं और उससे आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ताकि आप अपनी एनर्जीज में अच्छे से, मतलब पावर पैक्ड रहें। योगा मेडिटेशन जिससे मैंने स्टार्ट किया, वो तो करनी ही करनी है आपको। आपको लगता है आपसे मेडिटेशन नहीं होती, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके एक मेडिटेशन का 7 डेज का कोर्स है, जो कि एक ऑडियो कोर्स है। तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हो। उससे एटलीस्ट आप उस रिपीटेड फॉर्म में मेडिटेशन करने लगोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तामसिक खाना आपको नहीं खाना। फ्रिज में से ठंडी पुरानी सब्जी निकाल के गर्म करके नहीं खानी। रात की बना हुआ खाना सवेरे गर्म करके नहीं खाना। आपको इंडाइजेशन होगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो ताज़ा बना हुआ खाना खाना है। स्विगी ज़ोमैटो से कम ऑर्डर करना है। तो ये तो हो गई थी मेरी सजेशंस। अब हम आ जाते हैं इसी वीडियो का लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट है, देख लेते हैं जल्दी से आपके लिए लकी डेज और कलर्स कौन-कौन से हैं। आपके लिए लकी डेज हैं संडे, मंडे, फ्राइडे। आपके लिए लकी मंथ्स हैं जून, जुलाई, एंड ऑफ जून, 15 जून के बाद से लेके पूरा जुलाई का ये वाला फेज़ पीरियड। इनफैक्ट इस पीरियड में आप कुछ भी नया काम, इम्पोर्टेंट काम, अच्छा काम, इन्वेस्टमेंट्स या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में नवंबर, लकी डेट्स हैं 1, 2, 4, 7, 20, 16, 19, 22, 25, 217 के कॉम्बिनेशंस वाले जो डेट्स होंगे, ये आज आपके लिए अच्छे ही होंगे। लकी कलर्स हैं शेड्स ऑफ व्हाइट, क्रीमिश, पर्ली व्हाइट। अब मतलब जब गाड़ी लेने जाओ तो वो व्हाइट के इतने सारे शेड्स गिना देते हैं, जबकि दिखते तो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं, बट स्टिल व्हाइट्स के सारे शेड। इसके साथ-साथ लाइट ब्लू,
का भी जैसे ब्लू लेस अगेट का जो कलर होता है वो वाला कलर भी रहेगा। एक्वामरीन वाला जो कलर है वो लाइट वाले ब्लू शेड्स वो भी अच्छे रहेंगे। और साथ-साथ में आप अंगूरों का जो रंग होता है ना बिल्कुल हल्का-सा ग्रीन बहुत लाइट वाला, वो ग्रेप्स का कलर यूज़ कर सकते हैं। पर्पल ग्रेप्स नहीं की मैं बात कर रही, हरे अंगूरों की बात कर रही हूँ। और इसके साथ-साथ सिल्वर कलर भी आपको बेनिफिट देगा। 2 कलर्स जो आपको नहीं पहनने हैं, कोशिश करना जितना अवॉइड कर सको, लाल और काला, रेड और ब्लैक इनको नहीं पहनना। बट आप बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हो हमारी तो यूनिफ़ॉर्म इस कलर की है, हमारे ऑफ़िस की ड्रेस इस कलर की है या ऐसा, तो आप मिक्स एंड मैच चीज़ों को कर सकते हो। लकी डायरेक्शन है आपके लिए नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों में से जब भी आपको लगे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, तो इन दोनों में से कोई सी भी एक डायरेक्शन में बैठ के आप मेडिटेट भी कर सकते हो और एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी ले सकते हो। तो ये हो गई जी आपकी वीडियो फॉर ऑल दोज़ हू आर बोर्न ऑन 2nd, 11th, 20th एंड 29th। अब आप सब में से 29th को जो पैदा हुए हैं उनके लिए ये साल ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत अदर्स के। और जो लोग 20th को पैदा हुए हैं उन्हें मैं कहूँगी कुछ चीज़ों को लेकर रिलेशनशिप में अगर कोई एंडिंग हो रही है तो उसको होने दीजिएगा। उसके लिए परेशान मत होइएगा बिकॉज़ दैट इज़ गोना गोइंग टू हैपन। With this, I end this video wishing you all a very, very super duper amazing 2025 एंड अगली वीडियो के साथ मिलते हैं नंबर 3 वालों का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, गॉड ब्लेस।